नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों ये देखिए, ये इमली का प्लांट है और इसको नर्सरी से मैं लाई थी। बहुत कॉस्टली प्लांट है और इसकी वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी कि कितने में लिया था। तो इमली का प्लांट मैंने कभी नहीं देखा है दोस्तों कि गमले में भी लग सकता है। यहाँ पर देखिए टैग भी लगा हुआ है, लेकिन नर्सरी वाले भैया ने बोला कि ये जो प्लांट है दोस्तों बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है, गमले वाला ये प्लांट है। तो मैं थोड़ा महंगा था लेकिन फिर भी लेके चली आई, क्योंकि सोचा कि गमले में लगाऊंगी और देखती हूँ कि फ्रूटिंग होता है या नहीं। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। ये बहुत हेल्दी प्लांट है, देख सकते हैं आप सब कितने हेल्दी प्लांट है, बहुत हरा भरा है और बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेज निकला हुआ है। तो इसकी रिपोर्टिंग भी बहुत सही तरीके से करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक प्लांट भी कॉस्टली है और ये पहली बार मैं लगा रही हूँ इमली का प्लांट गमले में। तो देखिए इसके जो ब्रांचेज है वो भी कितना मोटा मोटा है, रूट भी बहुत मोटा है। इसको लगाने के लिए दोस्तों इस तरह का बाल्टी का मैं यूज कर रही हूँ। ये जो बाल्टी है 20 लीटर की पेंट की बाल्टी आती है, वही बाल्टी है। तो अगर फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो थोड़े बड़े गमले का चुनाव करें। तो यहाँ पर देखिए मैं 20 लीटर की बाल्टी ले रही हूँ, लेकिन 20 लीटर की बाल्टी को भरना भी एक है कि फ्रूट प्लांट हो या सब्जी प्लांट हो या फिर वेजिटेबल्स हो या फिर फूल वाला प्लांट हो, उसको भरने के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो इसको कैसे मैं भरी हूँ, बिल्कुल कम मिट्टी में। यहाँ पर देखिए ये जो 20 लीटर की बाल्टी है, इसको भरने के लिए मैं बिल्कुल कम मिट्टी का यूज की हूँ और यहाँ पर होल भी बना ली हूँ। ये बड़ा गमला है तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ से छोटे छोटे होल है, बीच में एक बड़ा होल है। तो इसको इसमें ठिकरी रख देती हूँ इस तरह से, और साइड में जो है होल है उसको कुछ भी नहीं रखना है, पानी से निकास होते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे गार्डन में पत्तियाँ वगैरह सूखी पत्तियाँ निकलती है, ग्राउंड फ्लोर में पेड़ पौधे जो होते हैं उससे पत्तियाँ निकलती है, उसी से मैं भर रही हूँ। तो यहाँ पर आधे के करीब मैंने इसमें भर दिया है। उसके बाद यहाँ पर कार्डबोर्ड ले रही हूँ। हमारे घर में अक्सर कार्डबोर्ड आते रहता है, क्योंकि सभी के घर में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं जिससे कि ये सारे कार्डबोर्ड आता है और फेंक देते हैं। तो ये बहुत अच्छे कंपोस्ट का काम करता है दोस्तों। तो देखिए दो तरह के 2 बाल्टी में भर रही हूँ एक साथ। तो एक में दूसरा चीज़ लगा दूंगी, अभी भरने का प्रोसेस सेम है। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दोनों में। तो आधा मैंने भर लिया है कंपोस्ट से। उसके बाद यहाँ पर देखिए किचन से जो सब्जी के छिलके, फलों के छिलके निकलते हैं उसको मैं डाल रही हूँ। इस तरह से दोस्तों मिट्टी बहुत कम लगती है और ये जो हमारा जितनी भी सूखी पत्तियाँ है, किचन वेस्ट है, ये सभी खाद बन जाते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए कम से कम 1 केजी के आसपास ही मैंने मिट्टी डाला है, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। बिल्कुल 1 केजी के आसपास है और आधा बाल्टी मेरा भर गया है। फिर से दोस्तों इसमें भरने के लिए ये सूखी पत्तियाँ ऊपर से ले रही हूँ। सूखी पत्तियों से मैं पूरे गमले भर दे रही हूँ। बिल्कुल कम मिट्टी, नामात्र की मिट्टी में मैं ये प्लांट्स लगाऊंगी। और मैं जब भी गमले भरती हूँ छोटा बड़ा इसी तरह से भरती हूँ, क्योंकि बार बार कंपोस्ट देना नहीं पड़ता, बार बार खाद देने की झंझट नहीं होती है। तो सूखी पत्तियाँ डालने के बाद फिर से देखिए इसमें कार्डबोर्ड के टुकड़े मैं डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें फिर से मैं कम से कम आधा केजी या 1 केजी के आसपास इसमें मिट्टी डाल सकते हैं आप आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी आधा केजी के आसपास ही मिट्टी लगा है। दोनों पॉट्स मेरा दोनों बाल्टी भर गया है कम मिट्टी में, यानी 1-1.5 केजी के आसपास मिट्टी लगी है और पूरा बाल्टी भर गया है। तो इस तरह से अगर मिट्टी बनाते हैं, गमले भरते हैं, तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहता है। तो इस मिट्टी में दोस्तों देखिए ये इमली का प्लांट मैं लगा रही हूँ। और ये जो मैं मिट्टी बनाई थी, ये कम 2-3 दिन पहले ही बनाई थी। और यहाँ पर देखिए जो इमली का प्लांट है इसके ग्रो बैग फट चुके हैं और ये मुझे लगता है कि बहुत पहले का ये प्लांट है, क्योंकि इसके जो रूट हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रूट मोटे मोटे हो गए हैं। और इससे क्या हुआ था कि जितने ग्रो बैग इसमें थे वो पूरी तरह से जकड़ लिया है, निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर से मैंने इसे कैंची की सहायता से कट किया है, फिर भी ये हटने का नाम नहीं ले रहा था। इतने ज़्यादा इसके रूट कवर कर लिए हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसे निकालने की कोशिश की है देखिए, और इसके जो रूट है वो भी कट करने की कोशिश की, लेकिन इतना मोटा इसके रूट था कि कैंची से तो कटा नहीं। तो फिर से मैंने कटर की सहायता से इसे कट किया है, फिर जाके ये जो प्लास्टिक है, ग्रो बैग है, वो निकला है। तो देखिए कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी है इसे केवल निकालने के लिए। तो इस तरह के दोस्तों ये जो प्लांट होता है वो हेल्दी होता है, क्योंकि बहुत दिनों से नर्सरी में इस तरह से बना के रखते हैं। तो इसमें खाद वगैरह भी डालते हैं तो ये प्लांट्स बहुत हेल्दी हो जाता है। और देख भी सकते हैं कि ये जो प्लांट है मेरा कितना हेल्दी है। तो देखिए अभी तक ये जो है निकल नहीं पा रहा है और मिट्टी में बहुत ज़्यादा केंचुए भी हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये प्लांट्स मिट्टी में लगा था, नर्सरी में था।
तो खुद ब खुद केचुआ बन जाता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए ये फाइनली ये मैंने निकाल दिया है छोटे 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 टुकड़े करके, और इसके रूट भी देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा इसमें रूट मोटे मोटे आ गए हैं। तो देखिए ये कट करके मैंने निकाल दिया है दोस्तों। अब इसको निकालना है, ये देखिए कितने ज़्यादा मोटे मोटे रूट है, इसको बहुत ज़्यादा मैंने कट करके हटा दिया है। अब हल्की फुल्की मिट्टी भी हटा देती हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे इसमें शक है क्योंकि छोटी छोटी चींटियाँ मुझे इसमें दिख रही है। तो जो चींटियाँ है दोस्तों, एक जगह मैंने इसमें देखिए यहाँ पर उसके अंडे देखे, यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर के अंडे जब देखे तो मुझे डाउट हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा अंडे होंगे। तो सच में जब मैं थोड़ी सी मिट्टी हटा के देखी हूँ तो एक जगह इतने ज़्यादा अंडे था कि अगर मैं उसे नहीं हटाती सारी मिट्टी तो वहाँ के जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे डायरेक्ट अगर मैं लगा दूँगी तो ये सारा प्लांट्स जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके रूट्स को चींटियाँ खा जाएंगी। तो इसलिए देखिए ये मुझे मिट्टी यहाँ की हटानी पड़ी। तो हर तरह से मुझे देखना पड़ रहा है कि कहीं सब जगह तो नहीं है इसके अंडे, लेकिन यहाँ पर ही ज़्यादा था। तो देखिए यहाँ के सारे अंडे हटा दी हूँ, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी दोस्तों। मिट्टी हटाने के बाद भी इसमें अगर एक दो अंडे रह गए तो उससे बहुत ज़्यादा चींटियाँ मिट्टी में बन जाएगी। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो सारे मिट्टी मैं हटा दी हूँ जहाँ जहाँ चींटियों के अंडे थे, उसके बाद से इसके जो छोटे छोटे रूट है उसको कट कर दे रही हूँ। तो इस तरह के अगर आपको प्लांट मिलता है दोस्तों, चींटियों वाला प्लांट जिसके रूट में चींटियाँ की अंडे हो या फिर चींटियाँ हो, तो उसे हटा दें। उसके बाद से मैंने मिट्टी में सब चीज़ डाला था दोस्तों फिर से, लेकिन चींटियों को देख कर मुझे ये नीम खली डालना पड़ा। उसके बाद से इसके जो रूट है उसके ऊपर मैं फंगीसाइड डाल रही हूँ, ताकि फिर से जितने भी अंडे हैं वो ख़त्म हो जाए, चींटियाँ वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाए। अगर मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ तो हो सकता है कि ये जो प्लांट है वो धीरे धीरे से सूख जाए, क्योंकि कॉस्टली प्लांट है दोस्तों। तो बहुत ही सतर्क से ये हमें लगाना है। तो देखिए मैंने इसके पूरे रूट में फंगीसाइड डाल के और मिट्टी में फिर से नीम खली डाल के, ऊपर से जो मिट्टी मैं डाल रही हूँ इसको लगाने के लिए उसमें भी नीम खली भी है, सभी वर्मी कंपोस्ट वगैरह सभी खाद मिला के मैं डाल रही हूँ। इस तरह से दोस्तों देखिए ये लगाई हूँ मैं, और ये जो प्लांट है अब कभी मरेगा नहीं, क्योंकि इसके रूट्स को भी मैंने थोड़ा कट कर दिया है, जो ख़त्म रूट थे, ख़राब रूट थे, और चींटियों को भी मैंने हटा दिया है। तो इस तरह से देखिए पूरी मिट्टी मैं डाल के इसको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। और ये जो पानी है दोस्तों, इसमें मैंने हल्की फुल्की फंगीसाइड का पानी डाल दिया है, यानी फंगीसाइड डाल दिया है थोड़ी बहुत। तो ये पानी ही मैं डाल रही हूँ ताकि जितने भी चींटियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो प्लांट है दोस्तों मैंने रिपोर्ट कर दिया, देख सकते हैं। अब जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसकी फिर से वीडियो शेयर करूँगी कि कैसे होता है, और जब फल आएगा तो मैं तो उसकी वीडियो शेयर करूँगी ही। तो अभी देख सकते हैं कि ये जो मेरा इमली का प्लांट है बहुत ही हेल्दी है और अच्छे से मैंने लगा दिया है बड़े से गमले में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।